गुरु जी, आज का सवाल है धर्म क्या है? किसी कारण से वीडियो बनने में कुछ देरी हो गई है। मैं कल डॉक्टर के यहाँ चला गया था, इस कारण से देर हो गया। अगर आप सब लोग जुड़े रहेंगे और क्वेश्चन करते रहेंगे तो आपको ऐसे ऐसे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो आपको शास्त्रों में बहुत खोजने पर भी नहीं मिलेगा। हम आपको शास्त्रों का निचोड़ बताएंगे, बिल्कुल सीधा मार्ग जीवन का हल्का कर देंगे आपको। ऐसी स्थिति में आपका जुड़ना आवश्यक और प्रश्नों का आना जरूरी, क्योंकि प्रश्न जब आते हैं तभी तो उत्तर तैयार होता है। उत्तर से प्रश्न नहीं आते हैं। आप लोग पूछोगे तो प्रश्न का उत्तर देंगे और मजा आएगा। लाइफ में कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लाइफ में बड़ी विपत्ति आ जाती है, बच्चा खत्म हो जाता है, बिटिया खत्म हो जाती है, पत्नी खत्म हो जाती है, परिवार में और बहुत कुछ हमारा खो जाता है और हम उसमें मानसिक डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसका भी उत्तर देंगे और मैं उदाहरण तौर पर दूंगा। आपको ऐसी स्थिति भी आएगी कि सामने आपका अपना खून ने शरीर भी छोड़ दिया, लेकिन आपको कष्ट नहीं होगा। ये मैं वादा करता हूं, बशर्ते आपको जुड़ना जरूरी है। आज बहुत सारे प्रश्न आए। पहला प्रश्न है धर्म क्या है और धर्म में हमें क्या करना चाहिए। धर्मों में, शास्त्रों में धर्मों की परिभाषा दी गई है कि किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे दो, भूखे को खाना खिला दो, भूमिहीन को भूमि दे दो, जिसके पास मकान नहीं उसको मकान दे दो, जिसके पास शिक्षा नहीं उसको स्कूल में भर्ती करा दो, या विद्यालय बनवा दो, औषधालय बनवा दो, कुएं खुदवा दो, हैंडपाइप लगवा दो, या पानी की व्यवस्था कर दो, या फ्रीजर गिरीजर रख के ठंडा पानी दे दो। इस तरह की व्यवस्थाएं धर्म के कार्य में ली गई। खासतौर पर एक और लिया गया है, कन्या के विवाह कराना भी धर्म के सब धर्म से जोड़ा गया, मंदिर निर्माण भी धर्म से जोड़ा गया। हम इन सब चीजों को धर्म और कर्म का, दोनों का अलग अलग अंतर हम बता देंगे। अगर ये सब जो हमने पहले बताया ये धर्म है, तो कर्म क्या है? धर्म और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म की परिभाषा जो अभी तक हमने पढ़ी, सुनी, समझी या शिक्षा में दूसरे लोगों से लिया, हम किसी भी चीज का विरोध नहीं करते, न शास्त्रों का विरोध करते, न किसी पांडित्य कर्म का विरोध करते, न किसी के विचारों का विरोध करते, क्योंकि मेरी अपनी मान्यता है कि सभी परमात्मा के बच्चे हैं और हमारे सब भाई हैं। इस कारण से विरोध होने का कोई मतलब नहीं। अगर हम विरोध करेंगे तो भगवान गुस्सा होगा। इसलिए हम किसी का भी विरोध नहीं करते, लेकिन अपनी दिल की बातें कहते हैं जो हमारे अंदर क्वेश्चन चले और उनका उत्तर हम बड़े संघर्ष के बाद प्राप्त कर पाए हैं और उसका आनंद भी मुझे मिला। इस कारण से मैं भी चाहता हूं उसका आनंद आप लें। पीपल वृक्ष की पूजा क्यों होती है, तुलसी की पूजा क्यों होती है, और इन सब चीजों से हमें लाभ क्या प्राप्त होता है, इन सब चीजों का प्राप्त होता है। उपकार करने के बाद अपकार क्यों प्राप्त होता है, मान सम्मान बेइज्जती क्यों होती है। ज्यादा अच्छा करने पर लोग कहते हैं सच बोलने के साथ जीवन गुजारा नहीं हो सकता, झूठ आवश्यक है। और जब हम बैठते हैं सत्संग में तो मैं प्रश्न करता हूं कौन सी ऐसी जगह जहां झूठ बोलना आवश्यक है, तो लोगों का मुंह बंद हो जाता है। व्यापारी लोग खासतौर पर कहते हैं झूठ बोलना बहुत आवश्यक, झूठ बिना गुजारा नहीं होता। लेकिन मैं व्यापारियों से भी बात करता हूं कि झूठ किस जगह आवश्यक, कोई एक पॉइंट बताएं तो सोचने लगते हैं। लेकिन ये मान्यता बनी है कि झूठ बोलना आवश्यक है। हम इन सब चीजों पर विराम लगाने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि पाप हमारे सोचने से भी बनता है। कहने से छोड़ दीजिए, सोचने से भी बनता है। मनसा, वाचा और कर्मणा, ये पाप के मूल जड़ हैं और यहां से बनता है। अब प्रश्न इसको यही छोड़ रहे हैं, प्रश्न फिर धर्म पे आ रहा है। धर्म क्या है? हम जो भी कुआं, विद्यालय, औषधालय, निर्वस्त्र को वस्त्र, भूमिहीन को भूमि और धनहीन को धन, हम ये सब देते रहते हैं, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा कर्म है और हमें देखते हुए इन सब चीजों को करना चाहिए। धर्म की परिभाषा इसलिए बताई गई ताकि धर्म के नाम पर कर्म होते रहे। उस समय हमारे ऋषियों मुनि बुजुर्गों की जरूरत होगी तो उन्होंने ये अपना बनाया। अब इस पर समझने का विषय है, धर्म स्वयं के लिए होता है और कर्म दूसरे के लिए होता है। धर्म हम जो भी करते हैं वो धर्म है, और जो भी हम दूसरे के लिए करते हैं वो कर्म है।
धर्म अपनी आत्मा को सुख शांति आनंद और यश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कर्म हम अपनी आत्मा की खुशी का भोजन है उसको करने के लिए करते हैं। आत्मा भोजन करती है ये आपको नहीं पता होगा, ना ही कहीं बताया गया है और ना ही कहीं आपको में लिखा भी देखेंगे, कहीं भी नहीं लिखा देखेंगे। ये मेरी गारंटी है कि आत्मा भी भोजन करती है। आत्मा भोजन न करने को जैसे डिप्रेशन होती है, अस्वस्थ होती है, परेशान होती है और पागलपन होती है और सुसाइड केस तक जाते हैं। इसलिए आत्मा को भोजन जब नहीं देंगे तो इस तरह से पागलपन होगा। अब आत्मा का भोजन क्या, ये भी प्रश्न एक आया, ये आगे पीछे हम करके बताएंगे। धर्म क्या है? धर्म यह है जिसमें आत्मा सुकून महसूस करे उसको धर्म कहते हैं। जितनी भी जेलें भरी हुई हैं, जितने भी थाने बने हुए हैं, ये अधर्म के कारण बने हुए हैं। अधर्म जब हम करते हैं उनको ठीक करने के लिए जेलें और थाने बनाए गए हैं। अगर हम धर्म करेंगे तो इन चीजों की जरूरत नहीं होती। धर्म सिर्फ धर्म की परिभाषा, सिर्फ धर्म की परिभाषा है, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अगर विरक्त रहेंगे, ये हमारा वास्तविक धर्म है और इससे लिप्त होकर हम जो कर्म करेंगे वो हमारे वास्तविक कर्म है। जितनी भी जेलें भरी हैं वो काम क्रोध लोभ अहंकार के कारण भरी हैं। काम से लोग सेक्स को जोड़ लेते हैं कि काम का मतलब सेक्स। काम का मतलब सेक्स नहीं होता है, काम का मतलब कामना होती है, इच्छाएं होती हैं और इच्छा कभी हमें अच्छा नहीं होने देगी, ये मेरी गारंटी है। किसी भी चीज की इच्छा है, जीतने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, ना खोने की इच्छा है, वो मुझे कभी अच्छा नहीं होने देगी, वो मुझे कभी स्थिर मस्तिष्क में नहीं रहने देगी। इसलिए काम क्रोध लोभ अहंकार ये धर्म है और इनसे विरक्त होना हमारा धर्म में होना है, इनमें लिप्त होना हमारे अधर्म में लिप्त होना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये मूल जड़ है काम क्रोध लोभ अहंकार और इनके छोटे छोटे अभी डाल डालियां भी हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। तो आप धर्म और कर्म का दोनों का स्पष्टीकरण आपको हमने बताया और जितने भी सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कारण लगी हुई है। अगर इन चीजों से हम सब विरक्त होंगे, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। लोगों से लोग कहते पहले दुनिया सुधरे, सामने वाला सुधरे तब तो हम सुधरे। नहीं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तुम्हें देख कर दूसरे सुधरेंगे, तुम्हें करते हुए देख कर दूसरे सुधरेंगे, तुम्हारे व्यवहार से दूसरे सुधरेंगे। कोई क्रोध पर विजय पाता है तो लोग उसको देखते हैं, देख कितनी शालीनता से इसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर लिया। इसलिए बेहतर है आगे जोड़ने के लिए सुनते रहे। बाबा शिव।